हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीएनएम नर्सिंग के बारे में। जो बच्चे यूपी के अंदर जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं वो जीएनएम नर्सिंग जो वो कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला, कितनी आपकी एज होगी, कितनी आपकी फीस लगेगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसके लिए क्या सिलेबस जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ से एग्जाम आएगा, किस लेवल का एग्जाम होगा, कौन से मीडियम के अंदर होगा, सब कुछ ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है जो आज की वीडियो के अंदर आपको जो मिलने वाली है। और जो यूपी के अंदर जीएनएम नर्सिंग होती है उसके लिए कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ यूपी वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पे जीएनएम के कोर्सेज करवाए जाते हैं, कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहे, चाहे वो जीएनएम के रिलेटेड हो, नर्सिंग के रिलेटेड हो, नीट के रिलेटेड हो, जेई के रिलेटेड हो, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलेगी। तो बेसिकली आज हम इन सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे यूपी के अंदर जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए जो यूपी के अंदर जीएनएम नर्सिंग करनी होती है तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाता है जिसको यूपी गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 2025 में अब कंडक्ट होगा। किस नाम से जाना जाता है? यूपी गेट के नाम से। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको जीएनएम नर्सिंग के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीएनएम नर्सिंग जो होता है वो बच्चों एक डिप्लोमा कोर्स होता है। क्या होता है? डिप्लोमा कोर्स होता है। ये डिग्री कोर्स नहीं होता, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स की रहती है, यानी कि 3 साल आपको इसमें क्या करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है जीएनएम नर्सिंग का। ये डिग्री नहीं है। दूसरी चीज, आप जीएनएम नर्सिंग कौन कर सकता है बच्चों? अगर आप 12th पास हो तो बॉय हो या गर्ल दोनों ही जो है आप क्या कर सकते हो, जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो। जस्ट आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, या फिर अगर आप अपीयर अभी 12th आप कर रहे हैं तभी आप इसका फॉर्म जो वो फिल कर सकते हैं। बॉयज भी कर सकते हैं, गर्ल्स भी जो वो कर सकती हैं क्या, जीएनएम नर्सिंग को। उसके बाद एक चीज इसमें और एडवांटेज है, वो क्या एडवांटेज है कि अगर आपकी कोई भी स्ट्रीम है, मतलब अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, पीसीएम के स्टूडेंट हो, पीसीबी के स्टूडेंट हो, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई स्ट्रीम है, हर कोई बच्चा जो जीएनएम नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें पर्टिकुलर नहीं है कि कोई बायो का बच्चा है या फिर जिसने पीसीबी रखी है वही बच्चा जो जीएनएम नर्सिंग कर सकता है, ऐसा इसमें कंपलसरी नहीं है। आपने चाहे आर्ट्स स्ट्रीम रखी है, चाहे आपने कमर्शियल स्ट्रीम रखी है, चाहे आपने पीसीएम रखी है, चाहे आपने पीसीबी रखी है, या कोई एग्रीकल्चर रखी है, ह्यूमैनिटी रखी है, कोई भी अगर आपने स्ट्रीम रखी है तो आप जो है जीएनएम नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मिनिमम एज जो आपकी वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। मिनिमम एज आपकी जो 17 ईयर्स होनी चाहिए, तब आप जो जीएनएम का फॉर्म जो फिल कर सकते हो। इसके लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर यूपी के अंदर आप जीएनएम नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगी या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिलेगी। वो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं कि आपको यूपी गेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम जो वो देना पड़ेगा। यूपी गेट का एंट्रेंस एग्जाम होता है अगर आपको यूपी के अंदर जीएनएम नर्सिंग करनी है तो। साथ ही साथ ये भी बता देता हूं कि ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये ABVMU यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट करवाती है। कौन सा एग्जाम? यूपी गेट का। किस के लिए? जीएनएम नर्सिंग करने के लिए। अब यूपी के अंदर जो जीएनएम नर्सिंग है वो कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं? तो इसके लिए बच्चों ऑल इंडिया के स्टूडेंट जो वो एलिजिबल है। अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी, अगर आपने 12th की है, आप राजस्थान से हो, आप हरियाणा से हो, तब भी आप यूपी के अंदर जाके जीएनएम नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन होती है इनकी कि सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यूपी के स्टूडेंट्स को दी जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, ठीक है, वो यूपी के स्टूडेंट्स को दी जाती है, यूपी स्टूडेंट्स के लिए होती है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना। फॉर्म आप फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन भी आपको मिल सकती है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पहले यूपी के स्टूडेंट्स के लिए रखी जाती है, उसके बाद आपका नंबर जो आएगा। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप जो है वो क्या हो, एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं इस एग्जाम को देने के लिए, एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन सा सिलेबस रहेगा, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो सब कुछ भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म जो वो मई के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे आपको आपके भाई के चैनल पर अपडेट मिल जाएगी, इसलिए बोलो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। उसके बाद एग्जाम की बात करें, इसका जो एग्जाम है वो जून में कंडक्ट करवाया जाता है। जून में आपका एग्जाम होगा। इस वेबसाइट के ऊपर इनके फॉर्म जो वो निकलेंगे। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। वेबसाइट आप चाहो तो नोट करके भी रख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो चाहे। अब बात करें एग्जाम सेंटर की, इसके एग्जाम सेंटर कहां पे रहेंगे, तो एग्जाम सेंटर की जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। तो ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये सारी जगह पे जो आपके एग्जाम सेंटर जो वो बनाए जाते हैं। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। उसके बाद मिनिमम परसेंटेज की बात करें कि मिनिमम आपके कितने नंबर होने चाहिए 12th के अंदर इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो बच्चों मिनिमम आपके पास 40% मार्क्स होने चाहिए। किसके अंदर?
12th के अंदर। उसके बाद बोर्ड आपका कोई भी, आपका सीबीएसई बोर्ड है, एनआईओएस बोर्ड है, सारे के सारे बोर्ड के जो बच्चे हैं इसके लिए एलिजिबल है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। लेकिन मिनिमम 12th के अंदर आपके जो 40% जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए इस फॉर्म को फिल आउट करने के लिए। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ इसके एग्जाम के लिए पेपर पैटर्न आपका क्या रहने वाला है। तो पेपर पैटर्न के लिए इसमें आपके 3 सब्जेक्ट आएंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका साइंस का होगा, दूसरा आपका इंग्लिश का होगा, तीसरा आपका जीके का होगा। इसमें साइंस के आपके 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। उसके बाद इंग्लिश से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जीके से भी आपसे जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें यहाँ से आपको 100 क्वेश्चन का आपसे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म के अंदर होंगे, यानी कि एमसीक्यू आपको आएंगे। 3 सब्जेक्ट होंगे। सबसे ज्यादा हाई वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई वेटेज आपकी यहाँ पे जो साइंस की रहने वाली है। और साइंस आपको करनी कौन सी है, क्लास 10th की आपको जो साइंस करनी है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। साइंस आपकी क्लास 10th की आएगी। उसके बाद इंग्लिश आपकी क्लास 12th की आएगी, जीके भी आपकी जो क्लास 12th की ही आएगी। तो ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। और एमसीक्यू फॉर्म में पेपर होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे 100 पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपका जो पेपर का मीडियम है वो किसमें रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप पेपर दे सकते हो। दोनों मीडियम में आपका पेपर आएगा, इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। 100 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे और कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। बच्चों ये था यूपी के अंदर जीएनएम नर्सिंग करने का पूरा प्रोसीजर। पेपर लेवल की बात करें, बहुत ही इजी लेवल का पेपर आता है। अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो आराम से आप इस एंट्रेंस एग्जाम को जो क्लियर कर सकते हो। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आएगा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप जीएनएम नर्सिंग करने के अलावा भी और कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना रखी है कि यूपी के अंदर आप बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हो, एएमयू के अंदर कैसे जा सकते हो, यूपी सीनेट का फॉर्म कैसे भर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट राज्यों की भी हमने वीडियोस बना रखी है। तो सारी वीडियोस की आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी बचती है तो ओपन या मुझे नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो।